Hi guys, I am Rituraj Singh, a Guinness World Record holder along with Microsoft, a TEDx speaker among the world's top 50 young technology experts as acknowledged by Microsoft in 2015. An ex-program manager at Microsoft turned into an entrepreneur, currently the founder and CEO of White FinTech Private Limited. At White FinTech, our motto is very simple. It's to deliver power to empower others. Now, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये फिनटेक वर्ड जो मैं यूज करता हूँ, आखिर ये फिनटेक है क्या? व्हाट इज दिस फिनटेक? इसकी क्या खासियत है, या ये क्या कर सकता है, इसका बेनिफिट क्या है, हाउ इज इट ये अगर मैं बात कर रहा हूँ कि एम्पावर करता है, तो आखिर ये लोगों को एम्पावर कर कैसे रहा है? तो फिनटेक वर्ड को मैं पहले आपको समझाता हूँ, आप समझिए फिनटेक वर्ड क्या है. फिनटेक इज फिनेंशियल प्लस टेक्नोलॉजी. इट्स फिनटेक, यानी कि फिनेंशियल सर्विसेज या बैंकिंग सर्विसेज जो भी हैं, उसको अगर हम टेक्नोलॉजी के थ्रू इम्प्लीमेंट करके उसको कुछ हम बूस्टअप दे सकते हैं, या लोगों तक पहुंचा सकते हैं, या लोगों के लिए यूजफुल बना सकते हैं, जिससे कि फाइनेंशियल सर्विसेज या बैंकिंग सर्विसेज और एक्सेसिबल बनती हैं, या किसी भी प्रकार से हम डिजिटल कर सकें उसको, या टेक्नोलॉजी से जोड़ सकें, तो वो चीज़ को हम फिनटेक कहते हैं. अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर फिनटेक का क्या इफेक्ट है, फिनटेक ने मार्केट को कैसे इफेक्ट किया है, या उसने इंडियन इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट किया है. तो अब आप ये सोचिए कि आज से करीब 10 साल पहले जब ये सारी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग, या फिर आप आज एक गांव में बैठे बिना एटीएम या बिना किसी बैंक के भी अगर आप एक दुकान से भी कैश विड्रॉ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, और आप अपने काम को कर सकते हैं, या आप लोन अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे बैठे, या आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं? 10 साल पहले नहीं होती थी, बट अब होती हैं. सो ये फिनटेक की वजह से बेनिफिट हुआ है, जिससे कि इन सारी सर्विसेज का जो पूरा सेक्टर है, जैसे कि लोन्स, कैश, नेट बैंकिंग, मनी ट्रांसफ़र, ऑनलाइन पेमेंट्स, ये सारे एक इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूम मिला है. इस बूम का अगर मैं आपको एक रेशियो बताऊं, स्टैट्स बताऊं, तो 2013 में इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूं, तो जो ये फिनटेक इंडस्ट्री की जो टोटल वर्थ थी या जो इन्वेस्टमेंट था, इट वाज $18.1 बिलियन ओनली इन 2013. 2013 से लेके 2018 में जो ग्रोथ आई, 2018 की ग्रोथ इज वाज लाइक वंडरफुल एंड ड्रास्टिक. मतलब जैसे रॉकेट लग गया हो पीछे. अब रॉकेट लगने का अगर मैंने बोला, तो आप सोच रहे होंगे कि यार हो सकता है ये कह रहे होंगे कि $10 बिलियन बढ़ गई वैल्यू, या $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, या 30 बढ़ गई. नहीं, फ्रॉम $18.1 बिलियन इट वेंट अप टू $111.8 बिलियन in 2018. Such a huge growth. कितना ज्यादा बढ़ गया. नहीं, अब आप ये सोचिए कि जब इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स आई होंगी इस सेक्टर में, बाहर से कई सारी कंट्रीज से, तो इसने इंडियन इकोनॉमी को इतना ज्यादा बूस्ट दिया, 18 से लेके 111, बहुत बड़ा बूस्ट, जिससे कि अब बिजनेसेस के लिए भी बहुत सिंप्लिसिटी बढ़ गई. अगर आप बात करें रूरल एरियाज में, कैश फैसिलिटी हो गई, जहाँ पे कि लोगों के अंदर उतनी अवेयरनेस नहीं है, वो यूज़ नहीं कर सकते इन चीज़ों को, तो वहाँ पे CSP पॉइंट्स खुल गए, जिन्होंने कि इन टेक्नोलॉजी का या ऐप्स को यूज़ करके वो अपने कस्टमर्स को सर्विस दे पा रहे हैं उन लोकल एरिया में. सोचिए जहाँ गाँव में लोगों को ये नहीं पता था कि ये चीज़ें होती भी हैं, वो भी आज इन सर्विसेज का यूज़ लेके अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं बेटर बना रहे हैं, तो उनकी लाइफ ईजी हुई. हम लोग जो अर्बन एरियाज में हैं, वहाँ पे हम घर बैठे बैठे कहीं भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी वक्त बैंक जाने की ज़रूरत नहीं. सो दिस इज हाउ द बिजनेसेस हैव बूम्ड. बिजनेस करने की ईज बढ़ गई, इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर गई. सो दिस इज हाउ फिनटेक हैज एक्चुअली गिवन अ बूस्ट टू द एंटायर इकोनॉमी. अब रही बात, आप सोच रहे हैं कि यार ये फिनटेक इंडस्ट्री सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, मैं इसमें कैसे उतर सकता हूं? आप कैसे उतर सकते हैं, राइट? तो इट्स वेरी सिंपल. अगर आप जानना चाहते हो कि फिनटेक इंडस्ट्री में आप खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो, तो आपको लगता होगा बहुत टफ है. बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है. आप हमसे जुड़ सकते हो, आप हमसे बात कर सकते हो. वी कैन हेल्प यू ऑन हाउ यू कैन स्टार्ट योर जर्नी इन द फिनटेक इंडस्ट्री. ओके गाइज, थैंक यू सो मच. लेट्स मीट अगेन सून इनफ. एंड एक राज की बात बताता हूँ, किसी को बताना मत, अपने तक रखना, आपके लिए. हम लोग फिर से मिलेंगे अगले सैटरडे, और एक इंटरेस्टिंग सा नया टॉपिक लेके आएंगे. मैं बताऊँ कौन सा टॉपिक? ओपन बैंकिंग. ये जानेंगे अगले हफ्ते. सो ठीक है, अगले हफ्ते मिलते हैं सैटरडे शाम 6 बजे with the new topic, open banking, exclusively for you guys. किसी को बताना मत, सिर्फ अपने तक रखना. Okay, bye.